हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं हूं प्रियांशी, आपकी अपनी मेकअप एंड हेयर एजुकेटर। एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइज, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है बेसिक नॉलेज ऑफ मेकअप। मेकअप तो हम सभी करते हैं, कॉलेज जाते वक्त, ऑफिस जाते वक्त, या वर्किंग वूमेन या हाउसवाइफ भी मेकअप करती हैं। लेकिन मेकअप करने का जो सही तरीका होता है वो क्या होता है? मेकअप से हम सुंदर तो बनते हैं, अट्रैक्टिव भी लगते हैं, लेकिन इस सुंदरता को और बढ़ाने के लिए हमें मेकअप को किस तरीके से करना चाहिए, आज मैं वही आपको नॉलेज देने जा रही हूं। तो चलिए, आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं मेरी आज की मेकअप की बेसिक नॉलेज की क्लास। तो गाइस, मेकअप करने के लिए हमें सबसे पहला जो चाहिए वो होता है प्राइमर। मेकअप से हमें पहले करना होता है प्राइमर। सबसे पहले आपको अपने फेस को वॉश करना है क्लींजिंग मिल्क से या अपने फेस वॉश से, जो भी आप यूज़ करते हैं। उसके बाद हमें लेना है प्राइमर। प्राइमर आपकी स्किन के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो उसके लिए फेस ऑयल या सीरम यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो उसके लिए आप फेस ऑयल या सीरम यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपकी ऑयली स्किन है तो उसके लिए आप जेल बेस्ड प्राइमर ही यूज़ करेंगे। ड्राई स्किन के लिए फेस ऑयल और सीरम, ऑयली स्किन के लिए जेल बेस्ड प्राइमर ही लेना है। तो जब भी हम मेकअप करेंगे, हमारा जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है प्राइमर। प्राइमर करने के बाद आपकी स्किन प्रेप हो जाती है। उसके बाद जो भी आप मेकअप करते हैं, मेकअप आपका सेट हो जाता है। तो प्राइमर इज वेरी नेसेसरी। उसके बाद सेकंड जो आता है वो आता है हमारा कंसीलर, यानी कि अपनी स्किन को कंसील करना। ये आपके डार्क सर्किल को, स्पॉट को हाइड करता है। आपके फेस पे जितने भी डार्क स्पॉट होते हैं, काले धब्बे, घेरे होते हैं, ये सब उनको छुपाने का काम करता है। कंसीलर का जो यूज़ होता है वह बहुत ही ध्यान से करना चाहिए। ये आपके अंडर आई और नोज के आसपास ही लगाना चाहिए, यानी कि कंसीलर को आपको अपने अंडर आई और नोज के आसपास ही लगाना चाहिए, क्योंकि मोस्टली हमारे जो डार्क सर्कल होते हैं वो अंडर आई के आसपास होते हैं और नोज के आसपास हमारे ब्लैक स्पॉट होते हैं। तो कंसीलिंग हमेशा अंडर आई और आपके नोज के आसपास ही होनी चाहिए। ये आपके ब्लैक स्पॉट को हाइड करता है और आपके चेहरे को एक स्मूथ लुक देता है। उसके बाद जो थर्ड स्टेप होता है वो होता है आपका फाउंडेशन। जो भी हम फाउंडेशन या बेस जो भी हम यूज़ करते हैं, मोस्टली वो लिक्विड ही होना चाहिए, क्योंकि लिक्विड आपके स्किन पे अच्छे से सेट हो जाता है। ये आपकी स्किन के टोन के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। अगर आपकी स्किन लाइट है तो आपको एक शेड उससे लाइट लेना है, और अगर आपकी स्किन डार्क है तो एक शेड आपको लाइट ही लेना है, डार्क नहीं लेना है। तो ये फाउंडेशन जो है, जब भी हम ये यूज़ करते हैं तो ये हमारी स्किन को सॉफ्ट और ग्लोइंग लुक देता है। तो फाउंडेशन का भी यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद जो फोर्थ है वो है आपका पाउडर, यानी कि जब भी हम फाउंडेशन लगाएंगे उसके बाद पाउडरिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज ये आपके फाउंडेशन को सेट करता है। यानी कि जो भी आप फाउंडेशन यूज़ करते हैं उसके ऊपर पाउडर करने से आपका फाउंडेशन सेट हो जाता है। तो पाउडर करना भी बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद पांचवा आता है आपका आई मेकअप। आई मेकअप इतना अच्छा होना चाहिए कि हमारी आंखें वैसे ही बहुत सुंदर होती है, लेकिन जब हम आई मेकअप करते हैं तो हमारी आंखें और भी ज़्यादा सुंदर हो जाती हैं। तो आई मेकअप जो होता है वो आंखों की सुंदरता को बढ़ाने का काम करता है। लेकिन जब भी हम आई मेकअप करते हैं तो आज का जो ट्रेंड है उसी के अकॉर्डिंग ही हमें आई मेकअप करना चाहिए, वरना ओवर हो जाता है। तो ट्रेंड को देखते हुए ही जो ट्रेंड चल रहा है, आई मेकअप हमेशा वैसा ही होना चाहिए। इसके साथ ही हमें काजल और आईलाइनर एंड मस्कारा ज़रूर यूज़ करना चाहिए। ये आपकी आंखों को और सुंदर और बड़ा करने का काम करता है। उसके बाद जो आता है वो आता है आईब्रो। आईब्रो आपका एक ही शेड का होना चाहिए, बिकॉज जब आप एक ही शेड से आईब्रो फिल करते हैं तो आपका आईब्रो बहुत ही अच्छा लुक देता है। अगर आप डिफरेंट डिफरेंट शेड के आईब्रो फिल करेंगे तो आपके आईब्रो बहुत ही अजीब दिखेंगे। तो जब भी हमें आईब्रो फिल करना है तो वो एक ही सिंगल शेड से फिल करना है। इसके बाद जो आता है वो होता है हमारा ब्लशर। ब्लशर आपके परफेक्ट लुक को और परफेक्ट बनाता है, बट जो ब्लशर का शेड होता है वो हमेशा लाइट ही होना चाहिए, हैवी नहीं होना चाहिए। तो ब्लशर आपके परफेक्ट लुक को और परफेक्ट बनाने का काम करता है। फिर आता है आपका लिप लाइनर एंड
लिपस्टिक, लिप लाइनर एंड लिपस्टिक हमेशा सेम कलर की होनी चाहिए, बिकॉज लिप लाइनर हमारे होठों के आउटलाइन करने के काम आती है और लिपस्टिक अंदर होठों पे फिल करने के काम आती है। तो जब भी हम लिप लाइनर और लिपस्टिक लेंगे वो हमेशा सेम कलर की होनी चाहिए। इसके बाद जो लास्ट हमारा स्टेप आता है वो होता है हाइलाइटर एंड सेटिंग स्प्रे। आप चाहे तो अपने फेस पे हाइलाइटर लगा के अपने फेस को हाईलाइट कर सकते हैं। उसके बाद जो लास्ट होता है वो होता है आपका सेटिंग स्प्रे। सेटिंग स्प्रे आपका जब पूरा मेकअप कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आप अपना सेटिंग स्प्रे करके फेस पे मेकअप को सेट कर सकते हैं। तो यानी जो सेटिंग स्प्रे होता है वो आपके मेकअप को सेट करने का काम करता है। तो दोस्तों ये था बेसिक नॉलेज ऑफ मेकअप कि हमें जब भी मेकअप करना है, अपने आप को सुंदर बनाना है, तो उस मेकअप को कैसे सही तरीके से करना चाहिए। तो मैंने आज आपको ये बहुत बेसिक नॉलेज दी है मेकअप की। आप इसे इजीली यूज़ करके और इसी तरीके से फॉलो करके आप अपना मेकअप कर सकते हैं और अपने आप को और सुंदर और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपका कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या डायरेक्ट मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच मेरा ये वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट क्लास में फिर कुछ नया लेकर के। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।